कभी भारत की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों को ध्यान से देखा है? एक नाम है जो लगभग हर जगह है, लेकिन फिर भी हम उस पर ज्यादा गौर नहीं करते, और वो नाम है अशोक लेलैंड। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत के किसी भी हाईवे पर चले जाइए, आपको जो हर 3 ट्रक या बस दिखेंगे, उनमें से एक अशोक लेलैंड का होगा। जी हाँ, हर तीसरा। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि हमारे देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की धड़कन है, उसकी लाइफलाइन है। अरे, मुंबई की वो आइकॉनिक लाल डबल डेकर बसें याद है? या फिर भारतीय सेना के वो दमदार स्टैलियन ट्रक्स जो मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी देश की सेवा करते हैं? ये सब अशोक लेलैंड ही तो हैं, हमारे हर सफर का एक अहम हिस्सा। पर इस बड़ी सी कंपनी की कहानी सिर्फ नंबरों और गाड़ियों की नहीं है। इसकी कहानी की जड़ों में एक देशभक्त का सपना है, और कहानी में एक ऐसा मोड़ भी है, एक ऐसा हादसा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को और करीब से जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1948 में। भारत को आज़ाद हुए बस एक ही साल हुआ था, और उस वक्त देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आत्मनिर्भर बनना। इसी माहौल में रघुनंदन सरन नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी ने एक बहुत बड़ा सपना देखा। वो गांधी और नेहरू के आदर्शों से बहुत प्रेरित थे। बंटवारे का दर्द सहकर रावलपिंडी से चंडीगढ़ आए थे, और नेहरू जी के मेक इन इंडिया के विचार ने उन्हें एक नई दिशा दी। उनका साफ मानना था कि असली आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं होती, असली आज़ादी तो आर्थिक आज़ादी है। वो जानते थे कि देश के विकास के लिए एक मजबूत ट्रांसपोर्ट सिस्टम रीढ़ की हड्डी जैसा है, और बस इसी सोच के साथ उन्होंने ऑटोमोबाइल की दुनिया में कदम रखा। तो अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उन्होंने 7 सितंबर 1948 को मद्रास में अशोक मोटर्स की नींव रखी। कंपनी का नाम उन्होंने अपने प्यारे इकलौते बेटे अशोक के नाम पर रखा। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने चंडीगढ़ के बजाय मद्रास को चुना, क्योंकि उस दौर में मद्रास उद्योगों का एक बड़ा सेंटर बन रहा था। शुरुआत में कंपनी ने इंग्लैंड से पार्ट्स मंगवाकर ऑस्टिन A40 कारें असेंबल करना शुरू किया। रघुनंदन सरन की मेहनत रंग ला रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर एक ऐसी दुखद घटना हुई जिसने कंपनी के भविष्य पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। हुआ ये कि साल 1953 में रघुनंदन सरन दिल्ली से मुंबई एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे, जब उनका विमान क्रैश हो गया। इस भयानक हादसे में उनकी जान चली गई, और अचानक ये पूरी कंपनी, ये सपना एक झटके में अनाथ हो गया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में मद्रास सरकार और शेयरधारकों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने रघुनंदन सरन के सपने को जिंदा रखने का फैसला किया। 1954 में उन्होंने इंग्लैंड की भारी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी लेलैंड मोटर्स से हाथ मिलाया, और इसी के साथ अशोक मोटर्स बन गया अशोक लेलैंड। कंपनी का फोकस भी अब कारों से हटकर बड़े बड़े ट्रकों और बसों पर चला गया। इस नई पार्टनरशिप के बाद अशोक लेलैंड ने ऐसी गाड़ियां बनाई जिन्होंने सच में आधुनिक भारत के विकास को एक नई रफ्तार दी। 1954 में ही कंपनी ने अपना पहला हेवी ड्यूटी ट्रक कॉमेट लॉन्च किया, और ये ट्रक तो एक गेम चेंजर साबित हुआ। इतना मजबूत, इतना भरोसेमंद और इतना किफ़ायती कि आते ही इसने मार्केट में धूम मचा दी। ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स की ही नहीं, बल्कि भारतीय सेना की भी पहली पसंद बन गया। फिर आया साल 1967, और अशोक लेलैंड लेकर आया टाइटन डबल डेकर बस। मुंबई जैसे भीड़-भाड़ वाले शहरों के लिए तो ये बस एक वरदान जैसी थी। इसने शहरी ट्रांसपोर्ट की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। आज भी ये बस मुंबई की पहचान का एक अहम हिस्सा है। और फिर आया सेना का असली वर्क हॉर्स स्टैलियन ट्रक। इसे खास तौर पर भारतीय सेना की ज़रूरतों के लिए ही डिज़ाइन किया गया था। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर रेगिस्तान की जलती रेत तक स्टैलियन हर कसौटी पर खरा उतरा। आपको याद होगा 1999 के कारगिल युद्ध में इसी ट्रक ने हमारे सैनिकों और ज़रूरी सामान को सुरक्षित मोर्चे तक पहुंचाया था। 1970 और 80 के दशक में कहानी में एक और मोड़ आया। कंपनी के लिए ये एक और मुश्किल दौर था। एक बार फिर कंपनी एक बड़े संकट का सामना कर रही थी। हुआ ये कि 1975 में ब्रिटिश लेलैंड खुद आर्थिक मुश्किलों में फंस गई, और उन्होंने ये पार्टनरशिप तोड़ दी। इसके बाद देश में ही टाटा मोटर्स जैसे बड़े कॉम्पिटिटर्स से कड़ी टक्कर मिली, और ऊपर से दुनिया भर में आई मंदी ने कंपनी को भारी कर्ज में डुबो दिया। ऐसे मुश्किल समय में हिंदुजा ग्रुप ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। 1987 में उन्होंने कंपनी की ज़्यादातर हिस्सेदारी खरीद ली
और उनके आने के बाद अशोक लेलैंड न सिर्फ उस संकट से बाहर निकली बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर बनने की राह पर चल पड़ी। हिंदुजा ग्रुप के नेतृत्व में कंपनी ने कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुआ और आज ये दुनिया भर में एक बहुत बड़ा और जाना माना नाम बन चुकी है। आज की तारीख में अशोक लेलैंड बस बनाने वाली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है और भारत में कमर्शियल गाड़ियां बनाने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई बाजारों में एक बड़ा खिलाड़ी है। कंपनी की हालिया कामयाबी का अंदाज़ा आप बस इसी बात से लगा लीजिए कि इसका रेवेन्यू 2021 में करीब 19,000 करोड़ रुपए था, जो 2024 में बढ़कर लगभग 42,000 करोड़ रुपए हो गया। सोचिए, सिर्फ 3 साल में कमाई दुगनी से भी ज्यादा। ये वाकई कमाल है। तो रघुनंदन सरन के एक देशभक्ति सपने से शुरू हुआ ये सफर भारत के औद्योगिक विकास की रीढ़ बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपने शानदार अतीत की तरह क्या अशोक लेलैंड भारत के इलेक्ट्रिक भविष्य की क्रांति को भी लीड कर पाएगा? क्या ये कंपनी देश को आने वाले कल की रफ्तार दे पाएगी?